हेलो दोस्तों, तो आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हम 1 2 3 4 5 का एक रिवर्स ट्रायंगल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने डेव से अपने प्रोग्राम C++ में। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसका जो हमें आउटपुट आनी चाहिए वो कुछ इस तरह का पैटर्न है कि यानी 1 2 3 4 5 6 7 से, यानी मैं आप नंबर से तो आप किसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल ओवरव्यू के लिए ये दिया है कि ये एक पैटर्न है। अब आप इसमें गौर से देखें कि एक एक डिक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है, मैं अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें एक इंक्रीमेंट हो रहा था क्योंकि हमारे पास जो ये ट्रायंगल था ये उल्टा जो एक स्ट्रेट फॉर्म में था। अब यहाँ पर इधर ये की तरह की रिवर्स फॉर्म में है, यानी अगर सबसे पहले अगर मैंने नंबर ऑफ रोज 7 एंटर किया तो वो 7 तक काउंटिंग प्रिंट करता है, फिर नेक्स्ट लाइन में आगे 6, फिर 5, फिर 4, यानी एक एक डिक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है, 1 माइनस होता जा रहा है। जितनी नंबर ऑफ रोज इंक्रीमेंट हो रही है जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस होते जा रहे हैं। यानी आपने ये बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ रोज जैसे जैसे इंक्रीमेंट हो रही हैं उसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो डिक्रीमेंट हो रहे हैं। डिक्रीमेंट यानी एक माइनस होता जा रहा है, एक कम होता जा रहा है, और जो नंबर ऑफ रोज है वो एक इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को भी अपने डेव C++ में बनाते हैं। तो मैं प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें यूज़र से पूछना होगा कि वो कितनी नंबर ऑफ रोज चाहता है। ठीक है, हम एक प्रॉम्प्ट लाइन शो करेंगे कि एंटर नंबर ऑफ रोज, और उसके बाद हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं रोज़ की। ठीक है, और एंड लाइन कर देते हैं। प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए मुझे एक आउटर लूप चाहिए होगी जो नंबर ऑफ रोज़ तक चलेगी। ठीक है, इंट आई इज़ इक्वल टू n, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई में माइनस। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये क्या किया है। ठीक है, और एक इनर लूप चाहिए होगी जो कि चलेगी इंट जे इज़ इक्वल टू 1 से, क्योंकि हमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ 1 भी प्रिंट करना है। जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई होना चाहिए। जे में एक इंक्रीमेंट करते हैं और सी आउट जे करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं चलें, और न्यू लाइन में प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम अपना प्रोग्राम को एक दफ़ा रन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, मैंने सेव कर दिया प्रोग्राम किसी भी नाम से, इंट आई, अच्छा रोज़ है यहाँ पर, रोज़। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। हमारे पास कंसोल शो हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम। सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट लाइन शो हो रही है, एंटर नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर करता हूँ 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और एंड लास्ट पर 1। ठीक है, अब ये रिवर्स हमने ट्रायंगल प्रिंट करवा लिया। अब ये मैंने कैसे प्रिंट करवाया, अब हम इसके ऊपर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आउटर लूप लगाई है इंट आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। मोस्टली हम जब देखते हैं हम आउटर लूप जो लगाते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, एक वो मेथड है, एक ये मेथड है, ये इजी मेथड है। यानी मैं नंबर ऑफ रोज की मैं क्या करना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5, मैंने 5 रोज एंटर किए हैं तो इसका मतलब है सबसे पहले 5 कॉलम्स हैं, फिर 4 कॉलम, फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ रोज इंक्रीमेंट हो रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ कॉलम्स डिक्रीमेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, यानी जितनी यूज़र ने इनपुट किया है कि मैंने इतनी नंबर ऑफ रोज तक प्रिंट करवाना है वो एंड इसमें इनिशियलाइज हो गया। अब 5 इसमें इनिशियलाइज हो गया, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन सही है, वो इनर लूप में आएगा। अब देखें नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ रोज। जितनी नंबर ऑफ रोज इंक्रीमेंट होती हैं उसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स भी डिक्रीमेंट हो रहे हैं। तो ठीक है, मैंने इस वजह से यहाँ पर डिक्रीमेंट का सिंबल गया है। ठीक है, माइनस माइनस, और उसके बाद हम इनर लूप में आते हैं, इन जे इज इक्वल टू 1 और j इज़ लेस देन इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या, सबसे पहले आई की वैल्यू थी 5। ठीक है, तो j इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 1 से लेकर 5 तक ये वाली लूप चलेगी। ठीक है, और ये प्रिंट करता जाएगा सबसे पहले 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद ये एंड लाइन न्यू लाइन पर आएगा। उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक माइनस हमने किया हुआ है तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4। अब वो आएगा फिर से इस लूप में, j इज़ इक्वल टू 1 और j इज़ लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब है अब ये वाली जो इनर लूप है वो 4 टाइम्स रन होगी और यहाँ पर प्रिंट होगा 1 2 3 4। उसके बाद वो एंड लाइन पर करेगा और उसके बाद दोबारा। अब यहाँ पर i की वैल्यू हो गई है 3। ठीक है, और i 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। अब वो इनर लूप में आएगा, j में 1 है और j इज़ लेस देन इक्वल टू i, यानी j में 1 है और i में 3 है, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 1 2 3 तीन दफ़ा ये लूप प्रिंट होगी, 3 दफ़ा ये लूप जो है रन होगी, तो 1 2 3 हमारे पास प्रिंट होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा रन होगा। मैं एक और दफ़ा आपको एक रैंडम आउटपुट भी दिखा देता हूँ। दोबारा से हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और मैं इस दफ़ा ऐसा करता हूँ, कोई बड़ा 40 तक करते हैं। ठीक है, अब ये देखें उसने 40 तक मुझे प्रिंट करके दे दिया एक ट्रायंगल रिवर्स में। सबसे पहले 40 रोज थी तो 40 सबसे पहले 40 कॉलम्स
ठीक है। उसके बाद 39 फिर एक एक कम होता जा रहा है और ये पूरे रिवर्स में आकर ये 1 तक प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये आप अगर काउंट करेंगे तो ये 40 रोज ही आएंगी, ठीक है, और 40 कॉलम्स ही आएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ रोज इंक्रीमेंट होती जा रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स डिक्रीमेंट होता जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रोग्राम में किसी भी बात की समझ ना आई होगी तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।